नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने अपना MBBS इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है और अपना पोस्ट ग्रेजुएट अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। मैं आप सभी से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। मदर्स को स्तनपान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल अगस्त महीने के पहले सप्ताह को ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि किसी बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है तो माँ के दूध से आधे घंटे के अंदर ही लगा देना चाहिए। यदि वह बच्चा बड़े ऑपरेशन यानी सीजरियन सेक्शन से होता है तो उसे माँ के दूध से 1 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। माँ का दूध कई रोगों से बच्चों को बचाता है। वह बच्चा जिसको जन्म के दौरान पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध नहीं मिलता है उसे भविष्य में चलकर आगे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी सिर्फ माँ का दूध, जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है माँ का दूध सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चों को पिलाना होता है। उसके बाद ऊपर का दूध या गाय भैंस का या ऊपर का खाना पीना उसके 6 महीना 1 दिन जब बच्चा हो जाता है तब पिलाया जाता है। माँ को अपने बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए। हालांकि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माँ को तो कराना ही चाहिए, साथ ही साथ माँ को अपना दूध तुरंत नहीं बंद कर देना चाहिए। माँ को अपना दूध 2 साल तक पिलाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे के दिमाग का विकास 2 साल तक होता है। इसलिए बच्चे का दिमाग का विकास अच्छा होगा जब माँ अपना दूध 2 साल तक बच्चे को लगातार पिलाएगी। जैसा कि हमारी OPD में माएँ बहुत सारी आती हैं और उनकी ये शिकायत होती है कि बच्चा हमारा दूध नहीं पीता या कम पीता है या रोता है। ऐसी कंडीशन में माएँ करती क्या है कि माएँ ऊपर का दूध पाउडर या गाय भैंस का शुरू जल्द ही कर देती है। ऐसी कंडीशन में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बच्चे उल्टी करते हैं, बच्चे को दस्त होने लगते हैं, बच्चों को आंतों में इन्फेक्शन होने लगते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी माएँ हमारे पास लेकर आती हैं। ऐसी माएँ भी आती हैं जिनकी ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा हमारा दूध कम पीता है या पीते पीते बीच में छोड़ देता है या बहुत रोता है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। ऐसी कंडीशन में हम ऐसी माँ को ये बताते हैं कि बच्चा अगर पेशाब दिन भर में 6 से 7 बार या उससे ज़्यादा कर रहा है तो माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में जा रहा है। अथवा यदि बच्चा माँ का दूध पीने के बाद तुरंत ही सो जा रहा है, मतलब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में बच्चों को मिल रहा है, तभी बच्चे को नींद आ रही है और बच्चा सो जा रहा है। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि बच्चे का अगर वजन बढ़ रहा है, समय के साथ साथ बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में माँ को कभी ऊपर का दूध या ऊपर का पाउडर नहीं शुरू करना चाहिए या कुछ और नहीं खिलाना चाहिए। 6 महीने तक माँ को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में वो सब शक्तियाँ हैं जिससे बच्चे का वजन, बच्चे की पोषण, बच्चे का पालन सब कुछ सही मात्रा में हो सकता है। बच्चे का कम दूध पीने या दूध पिलाने के दौरान रोने का एक ये भी कारण हो सकता है कि बच्चे को माँ अपने दूध से सही से अटैच नहीं कर पाए। ऐसी कंडीशन में माएँ अपने नज़दीकी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। माँओं को अपने बच्चे को दिन भर में 6 से 8 बार और रात में 2 से 3 बार, कम से कम 8 से 10 बार, 8 से 12 बार दिन भर में ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। कुछ माएँ ये भी कंप्लेंट लेकर आती हैं कि बच्चा उनका दूध पीते ही उल्टी कर देता है, दूध पीते ही लैट्रिन कर देता है, या और दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ माएँ ये भी परेशान रहती है कि उनका बच्चा रोता बहुत है। तो दूध पीने के बाद उल्टी करना और लैट्रिन करना ये नॉर्मल है। ऐसी कंडीशन माएँ घबराए ना, परेशान ना होए। माँ ऐसी कंडीशन में क्या कर सकती है कि जब बच्चे को माँ अपना दूध पिलाती है, पहले तो 20 मिनट से आधे घंटे तक अपने दोनों दूध से 15-15 मिनट पिलाए। फिर उसके बाद बच्चे को अपने कंधे पर लगा के अच्छे से ढकार दिलाए आधे घंटे तक, जब तक बच्चा सही से ढकार ना ले। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जब ढकार लेता है तो माँ का दूध जो बच्चे के पेट में जाता है तो ढकार लेने के बाद पेट से आगे चल जाता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे को उल्टी के चांस कम होते हैं। और एक कारण ये भी होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी आँत इतनी डेवलप्ड नहीं होती। तो होता क्या है कि बच्चों जो भी पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं जो भी, वो बच्चे थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, तो उसे हमारी भाषा में उल्टी नहीं कहा जाता, उसे रिगर्जिटेशन हम लोग कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल है, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आप चला जाता है। थोड़ा समय लगता है
5 से 7 महीने तक ये नॉर्मल हो जाता है। रही बात दूसरे लैट्रिन की, कि बच्चा एक ये भी कंप्लेंट आता है कि बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी हो रही है या बच्चा लैट्रिन दूध पीते ही लैट्रिन कर दे रहा है, तो ये भी सब नॉर्मल है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चा 5 से 6 बार से कम बाथरूम ना करे, उससे ज़्यादा ही करे। अगर उससे कम करता है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और दूसरी एक कॉमन कंप्लेंट ये भी आती है, जो माँ अपने बच्चों को लेकर आती है ओपीडी में, तो ये भी बताती है कि बच्चा दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद या दिन में या शाम के समय ज़्यादा रोता है, और जब रोता है तो दूध पिलाने के बाद भी शांत नहीं होता, रोता रहता है। तो हम लोग की भाषा में इसे इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं, जो कि बच्चों में एक तरह के पेट में दर्द रहता है। तो ये भी बहुत कॉमन बीमारियां हैं, बहुत कॉमन दिक्कतें हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे चला जाता है। या अगर उसके बाद भी अगर उसको ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे, तो ऐसी कंडीशन में अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें और वो सही से उसका इलाज उससे करवाएं। ओपीडी प्रैक्टिस में कुछ माएँ ये भी कंप्लेंट लेकर आती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है। ऐसी कंडीशन में ऐसी माताओं को हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसी माएँ जिनको इस तरह की परेशानियाँ हैं, वो अच्छे से खाना पीना खाएं, पौष्टिक आहार लें, समय समय पर नींद पूरा लें और कुछ कैल्शियम और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स भी लें। ऐसी कंडीशन में उनके दूध पर्याप्त मात्रा में बनेंगे और बच्चे को सही मात्रा में माँ का दूध मिल सकेगा। आज की दी हुई जानकारियाँ अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो और किसी तरह की कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर टॉपिक के बारे में हम सही तरह से सजेस्ट कर पाएँ। और किसी तरह की कोई परेशानी किसी टॉपिक पे हो तो आप हमको कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और हर चीज़ समझाएंगे। नमस्कार।